नव दुर्गा के अब तक के अंकों में आपने सुनी माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता और माँ कात्यायनी की पुण्य कथा। आज के अंक में आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की दिव्य गाथा, जिनका पूजन नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। देवी कालरात्रि को देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा और चंडी जैसे माँ दुर्गा के कई भयंकर रूपों में से एक माना गया है। देवी कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन इनका हृदय कोमल है। माँ के हृदय में अपने भक्तों के लिए अपार प्रेम है, तो वहीं पापियों को उनके पाप का दंड देने के लिए भी माँ तत्पर है। माँ के भक्तों को माँ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 3 नेत्र होने के कारण शास्त्रों में देवी कालरात्रि को त्रिनेत्री कहा गया है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें चमक रही हैं। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो हवा में लहरा रहे हैं। गले में विद्युत की चमक वाली माला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं, और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बाईं भुजा में माँ ने तलवार और खड्ग धारण की है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि गधे पर विद्यमान है, लेकिन कालरात्रि का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, और इसीलिए इन्हें शंभुकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है। इनका वर्ण अंधकार की भांति कालिमा लिए हुए है। देवी कालरात्रि का रंग काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी के ऐसे वर्ण के कारण ही इन्हें देवी के 7वें स्वरूप को कालरात्रि का नाम दिया गया है। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माँ के स्वरूप की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी माँ के स्वरूप को धारण करने के पीछे भी एक कहानी है। देवी ने ये रूप रक्त बीज नाम के दैत्य को मारने और उसके भय से संसार को मुक्त करवाने के लिए लिया था। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सभी उनके आतंक से भयभीत थे। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो इन राक्षसों का अंत कर सभी की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज की विशेषता ही ये थी कि जब उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र खप्पर से रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती। इस तरह रक्त बीज को मारने वाला माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। माँ कालरात्रि के भक्तों को अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी परेशान नहीं करता। माँ कालरात्रि की आराधना से सभी तरह की नकारात्मकता का भी नाश होता है। माँ आपको सभी भय से मुक्त कर आपके जीवन में सुख की वर्षा करे, ऐसी हमारी कामना है। ये थी माँ के कालरात्रि रूप की कहानी, देवी के 9 रूपों की कहानी। नव दुर्गा